नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं, जिसका जिसे आप भली भांति अपने समाज के आसपास लोगों से सुनते आए होंगे कि योग शरीर को मजबूत, मन को मजबूत बनाता है और योग करने से व्यक्ति लंबे समय तक एक स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकता है, एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। उसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि योग होता क्या है, योग का मतलब क्या होता है, योग का अर्थ क्या होता है और योग किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचा सकता है, उसके विभिन्न प्रकार किस प्रकार से उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं कि योग के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखते हैं, लिखा गया है ग्रंथों में कि योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन और अभ्यास है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन और एकता को प्राप्त करना है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या एकता। योग के मुख्य तत्व, योग के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं? उनमें आसन अर्थात शारीरिक मुद्राएं, दूसरा प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण करना, तीसरा ध्यान अर्थात मानसिक एकाग्रता प्राप्त करना, चौथा समाधि, समाधि अर्थात आत्मा के साथ परमात्मा का आत्मा के साथ मिलन या आत्मा के साथ एकता होना, यानी एकाग्र हो जाना, यानी निहित हो जाना, यानी उसमें विलोपित हो जाना या उसको जान पाना। तो आइए देखते हैं ऊपर से फिर से एक बार कि योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन और अभ्यास है, जिसका अर्थ जोड़ना या जुड़ना है या मिलना है। देखा जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी के साथ सम्मिलन से, मिलन से उत्पन्न हुआ है। चाहे आप एक कंक्रीट को देख लें, चाहे एक मकान को देख लें, चाहे एक पेड़ के तने को देख लें, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो एक दूसरे से मिल करके, जुड़ करके ही बड़ा और स्वरूप प्राप्त कर पाया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते, वो स्वयं के ही किसी पार्ट से जुड़ जाएं या दूसरे पार्ट से मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं और उस यौगिक से ही किसी पदार्थ का के आकार का निर्धारण या निरूपण होता है। तो योग भी यही कहता है कि जब आप आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे, जब आप इस आत्मा के अंतर अंतर में घुस करके उसकी स्वरूप को जान पाएंगे, उसमें अपने आप को विलीन कर लेंगे, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं, तभी आप स्वयं को जान पाते हैं, तभी आप ईश्वर के स्वरूप को जान पाते हैं, तभी आप इस ब्रह्मांड की इकाई और परिपूर्णता को समझ पाते हैं। आगे देखते हैं, कहा गया है कि योग के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। प्रमुख रूप से तो आसन के बारे में बात की गई है। आप सभी जानते हैं, तमाम ऋषि महर्षि एक विशेष मुद्रा का प्रयोग करते हैं बैठने, खड़े होने, सोने या चलने की। तो उस विशेष मुद्रा में एक शारीरिक बल, एक शारीरिक ऊर्जा का आप कह लें कि विकास होता है, उद्भव होता है, उत्सर्जन होता है। तब शारीरिक मुद्राएं आपको प्रबलता प्रदान करती हैं, आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं और इस ब्रह्मांड में आपके अस्तित्व को
और मजबूती प्रदान करती है। तो आसन आपको दृढ़ता प्रदान करता है, आपको जीवंतता प्रदान करता है। इसलिए आसन योग के मुख्य तत्वों में से एक है। दूसरा है प्राणायाम। जो शारीरिक मुद्राएं हैं उनको प्राण वायु चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो उनकी जो गतिविधियां हैं, जो शारीरिक मुद्राएं, जो शारीरिक प्रबलता है, उनके लिए प्राणवायु अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो शरीर की इकाई है वो है कोशिका। कोशिका के अंदर भी जाएंगे तो तमाम आपको ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे, यानी उनके तंत्र मिल जाएंगे। उन तंत्रों को चलायमान करने के लिए ऑक्सीजन ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए प्राणायाम प्राणवायु को शरीर में आयाम देने की क्रिया है, जिससे शरीर मजबूत, बलवान और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल करके जो शरीर के लिए उपयोगी हैं उन पदार्थों को अंतर्निहित करता है। अगला, ध्यान। बिना मानसिक संतुलन के मजबूत शरीर की कल्पना, मजबूत जीव की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः ध्यान आपको मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है, मानसिक संतुलन प्रदान करता है, मानसिक दिशा प्रदान करता है, मानसिक शक्ति प्रदान करता है, जो शरीर को भी बलवान बनाता है। अगर मस्तिष्क सही अवस्था में है, सुदृढ़ है, तो एक मजबूत शरीर की कल्पना की जा सकती है। उसी में अगला है समाधि, यानी धीरे धीरे ध्यान करते हुए आप ऐसे परमात्मा, ऐसे आत्मा का अवलोकन करते हैं जो ज्ञान रूपी है, जो ज्ञान को आपके अंदर प्रकाशित करता है। धीरे धीरे आप दुनिया के रहस्यों को समझ पाएंगे और उन रहस्यों को समझते ही दुनिया के जो भी मोह माया सबको त्याग करके एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में, एक स्थिर मुद्रा में प्राप्त करते हैं। ऐसी अवस्था को हम समाधि कहते हैं। समाधि में विलीन व्यक्ति दुनिया के किसी भी या इस ब्रह्मांड के किसी भी परिवर्तन को बहुत ही सहजता से स्वीकार करता है और उसे ये भी ज्ञान हो जाता है कि यही यथार्थ है, ऐसा होना है, यही इस कालक्रम, इस कलयुग का या इस काल के युग का क्रम है जो चलेगा, चलता ही रहेगा। उसमें हमारा कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। हम केवल यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं और वो समय हम निर्धारित कर सकते हैं कि कितना लंबा, कितना सुखद, कितना दुख भरा या कितना आश्चर्य से भरा होगा, कितना ज्ञान से परिपूर्ण होगा। यही समाधि की अंतिम पराकाष्ठा है, जहाँ आपको प्रत्येक वस्तु का अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है और उस ज्ञान को लेने के बाद भी आप तनिक भी विचलित नहीं होते हैं और सारी चीजें आपके लिए सामान्य हो जाती है। यही समाधि कहता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में क्या हम आगे बढ़ पाते हैं, क्या हम योग के जो प्रकार हैं उनके साथ निष्ठावान रह पाते हैं और अपनी ऊर्जा को दे पाते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।